जो है ना आपने एक बात याद रखनी है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जहाँ भी जाए ना, स्ट्रॉबेरी टंग आपने कावासाकी के ऊपर आ जाना, ठीक है। स्ट्रॉबेरी टंग जो होता है ना वो मेन क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरे पास कोई पड़ी हुई है ना तो वो भी दिखा। कावासाकी में क्या होता है, अननोन इटियोलॉजी है, अभी तक इसका कोई आइडिया नहीं है। फीचर्स रिजेंबल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन की तरह। ये जो हमने खेला ना, फीवर, हाइपोटेंशन, मैक्यूलर सनबर्न हो गया, ठीक है। 3 ऑर्गन जो है ना मेजर उनकी डैमेजिंग हो गया। मीडियम साइड आर्टरी जो होता है ना वेस्कुलराइटिस, मतलब उसकी जो है ना जिल्द के ऊपर आप देखिए कि रेडिश आपको वेसल जो होता है ना वो उसकी इन्फ्लामेशन नजर आएगी। स्मॉल मीडियम साइड आर्टरी इन्वॉल्व हो जाती हैं। मोस्ट कॉमन का एक्वायर्ड हार्ट डिजीज इन चिल्ड्रन। ये इसके चिल्ड्रंस के अंदर एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ की मेजर वजह कौन सा है, कावासाकी डिजीज़, जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से नहीं मिलती जुलती है, ठीक है। अब इसके अंदर करेक्टराइज बाय फीवर, बुखार होगा जिस तरह हमारे पास वो आ रहा था, इसके अंदर ये टॉक्सिक शॉक के अंदर फीवर आ रहा था। बाइलेटरल नॉन प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस हो गया, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो है ना वो आंखें तो आपको सुरख नजर है, लेकिन जो उसके अंदर से डिस्चार्जिंग होगी ना, पिंक आई के अंदर से जो है ना वाइटिश डिस्चार्ज, इसी वजह से नॉन प्रूलेंट आपको ये इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग है। लेयन ऑन द लिप और ओरल म्यूकोजा, होंठों के ऊपर ओरल म्यूकोजा के आपको लेयन नजर आएगी, ठीक है। सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, जो उसकी गर्दन की है ना लिम्फ नोड, उसकी हाइपोट्रॉफी आपको नजर आएगी। मैक्यूलर पेपुलर रैश आपको नजर आएंगे। एडिमा ऑफ द फिट नजर आएगा। कार्डिक इन्वॉल्वमेंट में मायोकार्डाइटिस हो गया, एरिथमिया हो गया, रिगर्जिटेशन ऑफ द माइट्रल एंड एयोटिक वाल्व हो गया। मतलब दिल की जो है ना वो दिल का मामला कावासाकी है, ठीक है। साकी साकी वो कहते हैं ना, साकी जाम तूने पिलाया, तो वो सारे का सारा वहाँ से मैंने याद किया हुआ था कि ये कार्डाइटिस मतलब दिल से रिलेटेड जो होता है ना वो सारी की सारी कर रहे थे। कार्डिक इन्वॉल्वमेंट मायोकार्डाइटिस हो गया, एरिथमिया हो गया, रिगर्जिटेशन हो गया। शायरी में आता है ना, साकी तूने जाम पिलाया होश हमें वापस ना आया, वो एफएससी में पढ़ते थे हम। एनोरिज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी सारे। अब इसके लिए जो है ना लैब टेस्ट एक तो हमारे पास नहीं है कावासाकी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आपको भी मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब उसके बाद आपको सारी उम्र नहीं भूलेगा। ये देखो, ये इस बंदे की बच्चे की ये आप टांग देखें ज़रा। ये देखो बिल्कुल जिस तरह स्ट्रॉबेरी होती है ना उस तरह की आपको टांग नज़र आ रही है। तो यूँ बच्चे कहेंगे अपनी ज़ुबान बेटा बाहर निकालो, जो निकालेगा वो स्ट्रॉबेरी की तरफ, आपने फ़ौरन चले जाना कावासाकी के ऊपर, किसी और पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये डायग्राम को देखो, हार्ट के ऊपर इसने किया, ठीक है। उसके अलावा स्किन की मैंने कहा था वो पीलिंग हो रही थी, ठीक है। और इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी टंग रेडिश हो गया, आई मैंने कंजक्टिवाइटिस, और इसके अलावा नॉन प्रूलेंट आ रही है इसके अंदर सारी की सारी, ठीक है। वाइट स्प्रेड रैश हो गया, फीवर हो गया, ये बाकी इसकी सारी की सारी हैं वो आप देख लीजिएगा। लेकिन आपने स्ट्रॉबेरी टंग जो है ना वाइवा के अंदर जो पूछनी है ना, आपने वो कभी नहीं भूलनी। बस ये एक छोटी सी डायग्राम दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि फिर यूट्यूब वाले यार इतराज़ करते हैं कि ये क्या तुम दिखाते हो भाई, एमबीबीएस है ही ऐसा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास स्टेफ एपिडर्मिडिस, पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन स्किन है, ठीक है। काज करता है मेटास्टेटिक इन्फेक्शन हो गया, एट द साइट ऑफ द इम्प्लांट्स हो गया, सही है। जिस जगह पे हमने जो है ना वो इम्प्लांट की है ना कुछ प्रोस्थेटिक मैंने कहा था ना, आपने इसके लिए याद रखना है। तो जहाँ पे इम्प्लांट आ जाएगा तो वहाँ पे आपने स्टेफ एपिडर्मिडिस के ऊपर आ जाना है। काज करता है सेप्सिस इन न्यूनेट्स, पेरिटोनाइटिस जो कहते हैं रीनल इन पार्ट ऑफ द रीनल फेलियर होगा, मतलब उसकी इन्फ्लामेशन। सीएसएफ जो है ना सिलेंट इन्फेक्शन, सम स्टेन प्रोड्यूस ग्लाइकोकैलिस, कुछ स्टेन जो है ना ग्लाइकोकैलिस प्रोड्यूस जो कि अडेरेंस, ग्लाइकोकैलिस का काम क्या था यार, ये अडेरेंस के लिए प्रोस्थेटिक इम्प्लांट होते हैं ना जहाँ पे अडेयर करता है वहाँ पे जाके इन्फेक्ट कर देता है उसको, बस एक यही बात है सिंपल। स्टेप सेफ्रोफाइटिकस जो कि अमूमन कुछ एक्सटर्नल वाइवा लेने आते हैं, उनका फेवरेट ये होता है। वो कहता है एक वुमेन है आपके पास आई है, वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, वो टीनेजर आप अमूमन कहते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि उसने जो है ना वो 24 घंटे में जो है मल्टीपल बार जो सेक्स किया है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो पार्टीज़ के अंदर गई और वहाँ पे तो उसको इन्फेक्शन हो गया। ये हिस्ट्री करके आपको सिनेरियो बना के देते हैं। तो आपने कहना है कि वो उसको स्टेप सेफ्रोफाइटिकस, यू आ रहा है ना, तो मैंने कहा था यूटीआई, ठीक है, और सी से जो था सिस्टियाइटिस होगा। तो ये इसकी दो सेफ्रोफाइटिकस की है, तो वही है यूटीआई सेक्सुअली एक्टिव वुमेन के अंदर, इन वुमेन विद हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रीवियस, मतलब वो बार बार जो है ना। सेकंड मोस्ट जो है ना वो यूटीआई की जो है ना, फर्स्ट वाली जो इकोलाई होती है। अगर कोई सेकंड मोस्ट कॉमन काज यूटीआई की पूछे तो स्टेप सेफ्रोफाइटिकस मतलब एस, ठीक है, दो इसके अंदर ऐसा है। जबकि ई कोलाई के अंदर जो है वो फर्स्ट है, कोलाई मतलब एक नंबर आ रहा है, ये बात होगी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी बात दिखा देता हूँ। ये देखो, हमने कावासाकी का थोड़ा सा बता देता हूँ। इटियोलॉजी है सुपर एंटीजन सेफ्रोफाइटिकस हो गया, वेस्कुलाइटिस हो गया, ठीक है। मीडियम साइज़ आर्टरी मैंने कहा था, स्मॉल और मीडियम साइज़ आर्टरी वो बात आ गई। और हार्ट डिजीज़ मतलब कावासाकी है ना, मतलब साकी से जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए ना तो वो दिल से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, वही फीवर, कंजक्टिवाइट नॉन प्रूडेंट डिस्चार्ज हो गया,
और लिप्स की और ओरल म्यूकोजा क्या, स्ट्रॉबेरी टंग। ये एमसीक्यू जो लगता है ना स्ट्रॉबेरी टंग वाला, ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। एरिथमिया का ओरोफेरिंक्स हो गया, एरिथ्रोमाइटिस हो गया, एडीमा हो गया, हैंड होगा, वो बहुत सारे किस्म मैंने दिखा दिए हैं। कार्डिक इन्वायरमेंट में स्पेशली मायोकार्डाइटिस, एरिथमिया, रिगर्जिटेशन, माइट्रल आयोटिक, ठीक है, एनोरिज्म होगा, कोरोनरी आर्टरी। इसके अलावा जो होता है ना वो MHC मतलब हिस्टो कंपेटिबिलिटी कम्प्लेक्स जो होता है ना, मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी, वो होता है प्री एडिपोज टू द डिजीज होगा काज यंगर, वो बात होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये स्टेप एपिडर्मिडस, और वही हम नेक्स्ट जो हमने लास्ट में पढ़ा है कोएगुलेज नेगेटिव होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है ऑलरेडी। जिसके कोएगुलेज नेगेटिव होते हैं जबकि कैटालेज सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। कोएगुलेज पॉजिटिव कौन होता है, स्टेप ओरियस, सिर्फ एंड पे चार्ट आ रहा है, वो परेशान नहीं होना। अब इसके अंदर एक्वायर्ड करती हैं, ठीक है, एस एपिडर्म नॉर्मल ह्यूमन फंक्शन में वो सारी की सारी बात। प्रोस्थेटिक जॉइंट हो गया, एस एपिडर्मिडस कहा करता है, न्यूनेट के पेरिटोनाइटिस हो गया, ऑलरेडी रीनल फंक्शन भी जिनके अंदर जो है वो कंप्रोमाइज हो गया। कैथीटर जो होता है ना हमने जो डाला है वो इसी के अंदर आ जाता था। एपिडर्मिडस में ग्लाइकोकैलिस जो एडहेरेंस के लिए मैंने कहा था प्रोस्थेटिक वहाँ पे जाकर इन्फेक्शन करवा देता है। सेप्रोफाइटिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये देखो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन, ये यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, जिसने वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया होता है रिपीटेडली 24 आवर्स के अंदर, वो याद आता है। ई कोलाई के अंदर क्या होता है, काज कम्युनिटी एक्वायर्ड ट्रैक इन्फेक्शन, सो सिंपल। लास्ट पे देते हैं जनाब लैब डायग्नोसिस। अच्छा, लैब डायग्नोसिस के अंदर क्या आता है हमारे पास, इसी वीडियो में बता दूँ यार, 17 मिनट की होगी है। चलें जल्दी से डिस्कस करते हैं, नहीं तो वीडियो को 2 पार्ट्स में करके अपलोड कर दें। लैब डायग्नोसिस स्पेसिमेन स्मीयर सबसे पहले था, मतलब पास एंड स्मीयर फ्रॉम द इन्फेक्टेड स्पूटम फीसस और वोमिटर से जो है ना वो हमने क्या लिया, पहले हमने स्पेसिमेन को लिया, उसकी पास स्मीयर वहाँ से इन्फेक्टेड एरिया से लिया, उसके बाद ग्राम स्टेनिंग की तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई हमारे पास आए, ठीक है, रॉड को गोल गोल। माइक्रोस्कोपी में स्पायरल ग्राम पॉजिटिव ग्रेप लाइक क्लस्टर, मतलब स्टेफ्लो है ना, स्टेफ्लोकोकस मतलब जो ग्रेप लाइक मैंने कहा है, ठीक है। अब इसके अंदर कल्चर्स क्या आते हैं, ब्लड एगर के ऊपर ड्यू टू स्टेफ्लोजेंथिन की वजह से, मैंने कहा था ना कि मैंने बल्कि अपनी अंगूठी की एग्जांपल दी थी कि गोल्डन जो होता है ना वो हमारे पास आती हैं इसके स्टेफ ओरियस के, ठीक है, तो वो गोल्डन कलर कॉलोनी वो देंगे, ठीक है, येलो क्रीम बीटा हीमोलिटिक गोल्डन येलो कॉलोनीज होगा, ठीक है, ये इसका क्लिनिकल में बड़ा। चॉकलेट एगर के ऊपर जो होता है ना वाइट कॉलोनीज देंगे, कौन, ये स्टेफ एपिडर्मिस, अभी मेरी अंगूठी पता नहीं किधर पड़ी हुई है, मैंने दिखाया था कि दरमियान में जो चांदी वाली नज़र आ रही है, मैंने कहा था उसको स्टेफ ओरियस, स्टेफ एपिडर्मिस और सेप्रोफैटिकस कर लें, और दरमियान में जो मुझे गोल्डन गोल्डन नज़र आ रही है इसको आपने स्टेफ ओरियस कर लेना, वही है। चॉकलेट अगर पे वो वाइट नज़र आएंगे, मैं कौन की अंदर पिंक कॉलोनीज आपको प्रोड्यूस होंगी, लैक्टोज फर्मेंटेड के वो वही पिंक है। मैनिटोल साल्ट में स्टेफ ओरियस जो मैंने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू वाली पहली वाली वीडियो में कि ये मैनिटोल की फर्मेंटेशन करता है स्टेफ ओरियस, ठीक है। एबल टू ग्रो होता है 70 to 100 ग्राम पर लीटर NaCl इसकी अगर उसके फ्लूइड के अंदर हो रहा है। बायोकेमिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चार्ट को आप कोटा लगा लेना, आपका कोई MCQ इंशाल्लाह गलत नहीं होगा। स्टेफ ओरियस, स्टेफ एपिडर्मिस, सेप्रोफैटिकस, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कैटालिस्ट तो हमें बच्चे को बताना है, तीनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। कोआगुलेज जो है ना, अगर आपके पास स्टेफ ओरियस पड़ा हुआ है और स्टेफ एपिडर्मिस, आपको नहीं पता चल रहा स्टेफ ओरियस कौन से, कोआगुलेज टेस्ट कर लो। जो कोआगुलेज टेस्ट मतलब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में जो कन्वर्ट कर देगा ना वो स्टेफ ओरियस, जो नहीं करेगा वो नेगेटिव, दोनों ईजी हो गया। मतलब ये दोनों जो है ना वो नेगेटिव है, जबकि सिर्फ ये जो है ना स्टेफ ओरियस ये पॉजिटिव है। शुरू वाले दोनों पॉजिटिव है, कोआगुलेज में सिर्फ पहला पॉजिटिव हो गया। DNase के अंदर जो है ये पहला पॉजिटिव है, ये वीक है दरमियान वाला, और ये बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने सेप्रोफैटिकस के लिए DNase टेस्ट करना है, तो ये नेगेटिव जो देगा ना ये, बाकी ये हल्का सा दे देता है, ये बिल्कुल अच्छा देता है। अच्छा, नोवारेसिन टेस्ट में क्या था, ये सेंसिटिव और ये रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे आखिरी दोनों जो है ना वो नेगेटिव थे, यहाँ पे ये पहला दोनों जो है सेंसिटिव है, जबकि ये जो है ना वो रेजिस्टेंस हो जाता है, ये इससे मरता नहीं है, ठीक है। एक बात ये जाओगी, मतलब जो नाम आ रहा है वो सेप्रोफैटिकस है, मतलब जिसने UTI करवाना ना तो नो करता ना वो रेजिस्टेंस कर देता है। मैनिटोल फर्मेंटेशन स्टेफ ओरियस करवाता था, यहाँ पर भी बता के आ रहा हूँ, ये देखो मैनिटोल फर्मेंट स्टेफ ओरियस करवा रहा है, तो वही है, बाकी दोनों जो है ना वो नेगेटिव है। ऊपर हाथ रख के सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेना, या जो कोआगुलेज टेस्ट तीनों में पॉजिटिव है, कैटालिस्ट टेस्ट तीनों में, कोआगुलेज पहले में पॉजिटिव है, DNase पहले में है, दूसरे में वीक है, तीसरे में बिल्कुल नेगेटिव है। नोवास्टेशन पहले दोनों जो सेंसिटिव है, तीसरे वाला जो है ना वो रेजिस्टेंट है, ठीक है। मैनिटोल जो है ना पहले वाला जो है ना वो फर्मेंटेशन करता है, बाकी जो फर्मेंटेशन नहीं करते। याद हुआ कि नहीं हुआ, सो सिंपल। अभी मैं बुक से थोड़ा सा जल्दी से दिखा देता हूँ। लैब डायग्नोसिस बोली कि ग्राम पॉजिटिव होगा, ग्रेप लाइक क्लस्टर हो गया, वही मैंने बताया ऑलरेडी, ठीक है, वो गोल्डन येलो कॉलोनीज देता है, ठीक है।
और इसके अलावा कोगुलेज पॉजिटिव होते हैं, स्टेफ ऑरियस सिर्फ देता है, ठीक है। मैनिटोल शुगर वो यूज़ स्क्रीनिंग डिवाइस हो गया। कल्चर नेगेटिव फर्स्ट स्टेफिलोकोकस, वही मैंने मतलब वो सारी कहानी को टेबल की फॉर्म में कर दिया है। कोई इंशाल्लाह गलती नहीं होगी, अगर कोई गलती आप देखें तो मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैंने इससे ना कंफर्म किया हुआ है। अच्छा अच्छा, टी ऐसे जो अगर वो बाकी सारी जो बैक्टीरिया भेजे वो बाकी कहानी है। बाकी ट्रीटमेंट वगैरह भी आई थिंक सिलेबस के अंदर नहीं थी हमारी दफ़ा, अगर होगी तो बता दीजिएगा। प्रिवेंशन वगैरह वो खुद आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो गाइज़ ये थी हमारा चैप्टर जिसके अंदर स्टेफिलोकोकस हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारा डिस्कस कर लिया। अभी तक किसी को कोई मसला हो, मुझसे कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन ओपन, आप उसके अंदर बता सकते हैं। आपको कैसी वीडियो लगी वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। ना भी बताओगे तो मुझे कोई इतना नहीं है, ठीक है। ये जस्ट चंद एक स्टूडेंट की हेल्प करना थी मेरा मकसद। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प मी। अभी जो है ना नेक्स्ट वीडियो स्टेप्टोकोकस के ऊपर हम बनाएंगे। इसके अंदर जो है वो ये कोशिश करता हूँ मैं इसका भी जो है ना वो चार्ट की फॉर्म में पहले बताऊँ, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। परेशानियों ने ये किताब 1947 की है, कायद आज़म के दौर की, आप समझ लें, ठीक है। जस्ट तशबीह दे रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर।